कोई पैगाम नहीं, नमाज की कोई बात नहीं। मैं तो ये कहता हूं जब तक नमाज का पाबंद नहीं होगा उस वक्त तक वली हो ही नहीं सकता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। पूरी हिस्ट्री उठा के देख लो, मेरे नबी से लेकर के गरीब नवाज तक और अब के वलियों तक, एक भी ऐसा नहीं है जो बेनमाजी। बेशक, गुंडे कहीं के उस पे बैठ गए मज़ारों पे बेनमाजी। एक तो हजरत दिल पिघल गया, मालूम है वो आता है गांजा और चरस और नशे की क्या क्या चीज होती, सुल्फा, बस वो ऐसा करके मला या जो भी तरीका उसका चिलम में रखा और मारा, ऐसे पी को धुआं छोड़ा और धुएं पे कह रहा हक अली हक अली हक अली। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तबीयत ये चाहती है ना, अगर इनके बाप का मामला होता तो मैं कहता हजरत अली क्या फरमाते सुनो, कुरान शरीफ जाके उठा के देखो, दूसरा सिपारा, ये लोग हैं वयसअलूनका अनिल खमरी वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। पूछो इनसे कुरान की आयत है कि नहीं, दूसरे सिपारे की। इसकी शान नुजूल में कुरान शरीफ के सफ़े पर लिखा हुआ है। हजरत अली खुद फरमाते हैं, क्या वाकया, हजरत अली फरमाते हैं अगर कहीं तालाब हो और उस तालाब में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाए और वो तालाब का पानी जमीन में खुशक हो जाए, उस जमीन में घास जमाए, उस घास को मेरी बकरियां खा ले, अली फरमाते अली वो है कि अपनी बकरियों का दूध भी नहीं पिए। बेशक बेशक बेशक। और तू कहां जा पी के हक अली कर रहा। इतना मारा जाएगा इस मुसंडे को, तब मारा जाएगा, पहले इन्हें चूर चूर कर दिया जाएगा। और ये लोग क्या बदजन करते हैं ना, बोला रे नमाज पढ़ने से सब कुछ थोड़ी मिलता है, ये सब इनसे दूर रहा, बस यही इन्हीं के यहाँ रहते रहो, बस सुल्फा पीते रहो, बस हमारा हाथ पकड़ो, जन्नत तुम्हारे अब्बा की, पहले तू तो जाइए जन्नत में, तेरे अब्बा की दो बता। यार मजाक बना के रख दिया, टिट्टा बना के रख दिया है। मैंने मिसाल दूध वाली दी थी, एक एक चीज, मुहर्रम शरीफ, यार हर आदमी के आंसू आना चाहिए थे। 10 मुहर्रम होती है करबला में, क्या हुआ था ये तो सबको मालूम है। इमाम हुसैन नबी के इतने चहीते, मेरे नबी नमाज पढ़ रहे हैं, हुसैन पीठ पे बैठ गया, नबी ने सजदे सर ही नहीं उठाया। आदमी इतना ऊंचा होता है, हुसैन अगर गिर भी जाते हाथ पांव थोड़ी टूटते, सजदे में इतने ऊंचे होंगे, अगर उठ जाते तो गिर जाते, हाथ पांव थोड़ी टूटते, मगर मोहब्बत दिखा दी, देखो मैं कितनी मोहब्बत करता हूँ। जुमे के दिन अगर इमाम खुतबा पढ़ते हो, जायज काम करना भी उनके लिए जायज नहीं, कोई काम नहीं करेंगे, खुतबा पढ़ेंगे, खुतबा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हुसैन पाक वहां गिर गए, नबी ने खुतबा छोड़ दिया, जाकर हुसैन को उठाया। हुसैन पाक 10 मुहर्रम को करबला शरीफ में लेटे थे, शहीद हुए। हजरत अली के एक बेटे और जिनका नाम हजरत अब्बास, उनके बाजू कट गए, वो भी शहीद हुए, लेटे थे। हजरत इमाम हसन के बेटे जिनका नाम हजरत कासिम, उनको शहीद किया, जालिमों ने उनकी लाश पे घोड़े दौड़ा दौड़ा के लाश के टुकड़े कर दिए, उनको एक दुपट्टे में बांध के उनकी लाश को रखा गया था, वो वहां पर। हजरत इमाम हुसैन के सगे भांजे जिनका नाम औनो मोहम्मद था, वो भी शहीद वहीं हुए, लेटे। हजरत इमाम हुसैन के 6 महीने के बच्चे खूबसूरत जवाब, हजरत अली असगर, वो भी शहीद हुए, रेत पे लेटे। ये सैयदजादे जिनका जिक्र कुरान में है, जिनका जिक्र हदीसों में है, समझे, और जिन पे अगर दुरूद ना पढ़ो तुम्हारी नमाज मुकम्मल ना हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। ये वो लोग, हजरत सकीना रो रही है, आंखों में आंसू, मेरे बाबा 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 कहाँ है, बाबा कहाँ, तलाश रही है मेरे बाबा का, फुप्पो का दामन पकड़े, कहाँ बाबा। अब फुप्पो कैसे बताएं बेटा तुम्हारे बाप शहीद हो गए, कहा तुम्हारे नाना के दीन को जिंदा करने गए तो वो कामयाब हो गए, अब भी तसल्ली दे रहे। एक जालिम ने थप्पड़ मारा था मुंह पे, हुसैन की सगी बेटी के मुंह पे। तुम्हारे अगर थप्पड़ मार देना कोई, जमीन बेच दोगे, थाने कचहरी लगा दोगे। बेशक थप्पड़ मारा,
इमाम ज़ैनुल आबिदीन हुसैन पाक के सगे बेटे या गिरेबान पकड़ के खींच लिया, इतने कोड़े मारे, इतने कोड़े, जगह जगह से जुब्बा फट गया, खून छिनकने लगा, खून। ये आलम था। 10 मुहर्रम को करबला में सैयदजादियों के खेमे में आग लगा दी, जिनकी पाकी के बारे में कुरान की आयत है, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। मुझे बताओ क्या कुरान का कोई लफ्ज गलत हो सकता है? ये सारी चीज हाथ बांध दिए, किसी के आगे को, किसी के पीछे को, 2-2 3-3 को इकट्ठा करके उनके हाथ बांध दिए। वो सैयदजादियां, वो सैयदजादियां, वो सैयदजादियां। आज ही हमसे इतनी मोहब्बत, दुआ के लिए कह रहे, इनके घर में मैं था तो यार आंखों में 1400 साल में डायरेक्ट वो तो हजरत अली के बेटे और बेटियां हैं। हजरत अली के 10 मुहर्रम को ये हुआ, और जैसे ना अहलों के हाथ में आया, तुम्हारे यहां भी 10 मुहर्रम को करबला होती, क्या होता है? 10 लड़कियों की इज्जत पे हाथ डल जाता है। गुंडे लड़के लड़कियां आपस में मोबाइल के जरिए मिलने जा रहे हैं। करबला इसीलिए थी। करबला में यही हुआ, कोई टोकने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। तुम्हारे यहां जलेबी टूट रही है करबला में, खिलौनों की दुकानें, छोटे छोटे बच्चों को कांधे बिठा के, जैसे किसी के अब्बा की शादी हुई आज के दिन। क्या हुआ 10 मुहर्रम? झूले झूले जा रहे हैं, जवान बेटियां जा रही है, जवान बेटी मेकअप करके जा रही है। मस्जिद में जाना जायज नहीं है, तो करबला में मेले में जाना कौन जायज करेगा? ये कौन बताएगा? लेकिन सुनो, 10 मुहर्रम को क्या हुआ था, और तुम्हारी औलाद क्या कर रही है, हमारी औलाद क्या कर रही है, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं। कोई हिंदू गला नहीं काट रहा, कोई दूसरा नहीं सता रहा, हमें कोई और नहीं रुला रहा, हमें अपने रुला रहे, अपने रुला रहे, अपने रुला रहे। 10 मुहर्रम को करबला में नबी के बच्चों ने दीन को बचाया था, और हमारे बच्चे अपनी इज्जत नीलाम। क्या बात है, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। झगड़े पे झगड़े, झगड़े पे झगड़े। बेशक। क्यों ना अहलों के हाथ में गया ये? अब फतवे निकलेंगे, कोई कह रहा है मुहर्रम जायज है, कोई कह रहा है नाजायज है, कोई कह रहा है इतना जायज, कोई कह रहा है उतना जायज, कोई कह रहा है ढोल जायज, कोई कह रहा है नाजायज। दिमाग से कुछ सोचो। अगर इमाम हुसैन पाक का कोई रोजा बनाए, करबला मुअल्ला का नक्शा बनाए, तो जायज है। समझ रहे मेरी बात? लेकिन हालात बिगाड़ दिए, कौन कहेगा, कौन बोलेगा? ये हमारे अल्लाह मौलाना अफसर साहब आ गए, ये मेहनतें रहती हैं, काविश है, मगर फिर मैं कह करके तशरीफ रखें, इनकी जिम्मेदारियां रहती हैं, मेजबानी का अदा कर रहे हैं, मेहमानों को विदा करने में। लेकिन तवज्जो रखो यार, 10 मुहर्रम को ईमानदारी से बताओ, कौन सोचेगा यार क्या हुआ था? इज्जतें लुटी थी, और वो भी हमारी बहन बेटियों की। गांवों में ना कहीं कहीं करबला नदी के किनारे होती है, गन्ने के खेत होते हैं, इतना खुच्चड़ कटा हुआ होता है, मुझे मैक पे बयान करने में शर्म आती है, तुम सब जानते हो। ऐसे हालात, नाजुक हालात, वजह क्या? कार उसके हाथ में दे दी जो चलाना नहीं जानता, अंधे के हाथ में कलम दे दिया जो लिखना नहीं जानता, लंगड़े के हाथ में, समझे, लंगड़े के हाथ में भागने की बागडोर दे दी जिससे चला नहीं जाता, बगैर हाथ वाले के हथकटे के हाथ में तलवार दे रहे हो के लिए जंग कर लो। हमसे बड़ा बेवकूफ कौन हो? समझना पड़ेगा, अभी टाइम दूर नहीं। एक एक चीज को उठा उठा करके देखिएगा। जरूरत फिर मदरसों की, जरूरत फिर ये आलिम बने, माँ के पेट से पैदा आलिम नहीं हुए, मैं आलिम बना माँ के पेट से नहीं। ये जितने पढ़े, जितने पढ़े, गरीब नवाज, गौसे पाक, जिसको भी अगर जो आलिम है उसको बता दो, अगर मादरजाद वली है वो बात अलग है। अगर जिसने फजीलत की डिग्री हासिल की है, इल्म लदुन्नी है, वो बात अलग है।
इतना अमल ही नहीं रहा, इतना कोई साहिब नजर ही नहीं रहा इस दौर में जो इल्म लदुन्नी आएगा, जहां पर रास्ते, जहां पर सारी चीजें, जहां से बरकते फैजान मिलने का रास्ता था, वहां तुमने गुंडे बिठा रखे, वो मुजाबिर बिठा रखे, कोई शेख चिल्ली को बुला रहा। तुम्हें मालूम है आला हजरत का कितना चर्चा हुआ, आला हजरत इतने बड़े मुफ्ती थे, इतने बड़े मुफ्ती, इतने बड़े, 13 साल की उम्र में फतवा लिखना शुरू कर दिया था, मगर क्यों एक खानकाह में जाकर उनके बाप ने डाल दिया? क्यों खानकाह में उनके बाप ने डाल दिया? जाओ मारेरा शरीफ, रोशनी मिलेगी, जी जी, रोशनी मिलेगी। उनके बाप भी मुफ्ती थे, मुफ्ती नकी अली खान, अपने बेटे को लिया, जाओ मारेरा शरीफ, सैयद आले रसूल बरकात के कदमों पर डाल दिया कि हुजूर इनका सिलसिला बड़े पीर से जोड़ दीजिए जी, ये बल्ब जलाने के लिए इसे जहां से लाइट आ रही है वहां कनेक्शन करना पड़ेगा, वरना ये 50,000 की हो तब भी नहीं जलेगी। ये कितनी कीमती हो, नहीं जलेगी। इसका रोशनी के लिए क्या करना पड़ेगा बोलो? कनेक्शन। कनेक्शन सारे काट दिए, खत्म कर दिए, सारी चीजें खत्म। यही मैं बता रहा था, जिस की अगर बागडोर शरीयत में अगर जब भी तबीयत मिलाई गई है तभी बिगाड़ हुआ जी। एक चीज नहीं, किसी भी चीज को आप उठा करके देखिए, किसी भी चीज को। अब अगर ये जल से चलाना जानते मान लो, और कमेटी वाले नौजवान दो एक आ जाएंगे, नहीं हजरत ऐसे नहीं ऐसे होगा, ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो अब ये कार टकराएगी या बचेगी? कार ना चलाने वाले के हाथ में तुम कार दोगे? कमेटी का इतना काम है, चंदा करेंगे, हजरत अब आप जानो, सिया करो सफेद करो, सिया करोगे तो तुम खुद भुगतोगे, समझ रहे? खुद भुगतोगे, सफेद करोगे तो हम तुम्हारे साथ हैं। जी जी बेशक। ये आलम हजरत, कभी कभी ना किसी के पीछे नमाज पढ़ने का नंबर आता ना, यार मैं कहता हूँ इसे अल्लाह का डर नहीं रहा, खौफ नहीं रहा। हजरत इतने जज्बे में पढ़ रहा था आलम शरीफ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान नहीं मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, और सब झूम रहे यार। मैंने कहा इसकी तो नमाज ही खत्म, नमाज खत्म। मैंने कहा यार, मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा तुम मदरसे में पढ़े हो? बोले हजरत थोड़े पहले। बोले आप कौन है? मैंने कहीं कहीं अपना नाम बताना पड़ता है, जी जी, कहीं कहीं बताना पड़ता। फिर मैंने बताया मैं वो, तो बोले हाँ हजरत मैं थोड़े दिन पढ़ा। तो मैंने कहा इन लोगों की नमाज खराब क्यों कर रहे हो? एक की भी नमाज कबूल नहीं, सारों की नमाज खत्म। तुम्हारे अलहम्दी याद नहीं है सबल, तुम्हें यही पता नहीं कहां खींचेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे, क्यों? कमेटी वाले जो होते हैं ना, वो अपनी मर्जी से इमाम रखते हैं। तुम्हारे मोहल्ले में अगर कोई आलिम हो, अच्छा आलिम, उसके पास उसको ले जाओ, हजरत हम इन्हें रखो, तुम ही हजरत हम इन्हें इमाम रखना चाहते, इनको चेक कर लो ये हमारे इमामत के लायक है या नहीं है, तो कभी भी तुम्हारी नमाजों में फर्क नहीं पड़ेगा। जी 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 बेशक, सुभान अल्लाह। क्योंकि तुमने ऐसा है जैसे कि अपनी कार के लिए ड्राइवर रख लिया, और अगर ना चलाने वाले के हाथ में दो तो मरो। लेकिन क्यों? अब तो सब ये, अच्छा मेरा बाप इतना मालदार था, उस गरीब का बेटा मौलवी बन गया, अब उसकी चलेगी, लो चलाओ तो अब उसकी चलेगी। ये हालात मदरसों में हजरत, वजह क्या बताऊं? मैं बखुदा कह रहा हूं, हसद और उससे हट के बचा रहा हूं। अक्सर शायर इल्ला माशाल्लाह सानिया सालिसा पढ़ के, जिनकी आवाज अच्छी है, गानों के ढंग पे नाते पढ़ पढ़ के यूट्यूब पे आ गए, और ये सब हो गए, और लोग समझ रहे हैं यही अल्लामा है, यही सब कुछ है, और ये इसका ये। अब उसे कोई पता नहीं है कि कहाँ कौन बैठा, कौन आलिम बैठा। वो पढ़े क्या? सालिसा तक पढ़ा, सानिया तक पढ़ा, वो पूरा मौलवी भी नहीं है, क्योंकि गलेबाज है, गानों की एक्टिंग करता है। और इन नौजवानों को वही चाहिए, कूले बटकाना, कूदना। अब तुम्हें क्या पता, मदरसे के बच्चों ने ना पढ़ाई छोड़ दिया, बड़े बड़े अच्छे। क्यों? उन्हें मालूम है कि ये पढ़ा रहे हैं, रात को 11 बजे तक बदरुल उलूम में मुताला कर रहे हैं,
समझे? अब इनको तो सदर साहब महीने में 15,000 रुपए दे रहे हैं जी जी। और रात में जो एक शायर आया वो 30,000 ले गया एक ही रात में, और वो पढ़ा भी नहीं था, वो पढ़ा भी नहीं था। तो हमें पढ़ने की क्या जरूरत है? अब वो भी धोखा दे रहा मदरसे में रह के, बस कोने में बैठ के अब उसने शुरू कर दिया अपनी। अब वही पढ़ पढ़ के फिर मौलाना बन गए, वो खतीब हो गए, वो खतीब हो गए, अब कुछ भी बोल देते। और वो निकला ना पाकिस्तान से, बस पाकिस्तानियों की सुन सुन के वो मुकर्रिर बन गए, इबारत पढ़नी आती नहीं। अब क्या होगा इस कौम का? नाअहलों के हाथ में दे दिया। तुम्हारी जिम्मेदारी है, एक एक रुपये का तुमसे हिसाब होगा। ये मत कहना कि किसी आलिम ने नहीं कहा था। नहीं बच सकते हो जब तक मदरसे में क्वालिटी नहीं बनाओगे। तुम 30,000 मुझे एक रात में दे रहे हो, 50 मुझे दे रहे हो एक रात में, 10 मुझे एक रात में दे रहे हो, जबकि मैं, समझ रहे, मैं 1 घंटा बोल रहा हूं और मदरसे बदलू में 7 घंटियां पढ़ाता था। पूछो इनसे, 7 घंटियां पढ़ाता था और या 1 घंटे में, एक रात में इतना मिल रहा है, वहां पूरे महीने में नहीं मिलता था। तो याद रखो, बड़े बड़े मौलाना, बड़े बड़े आलिम, अच्छे अच्छे पढ़ने वाले फिसल गए हैं। इसके जिम्मेदार तुम हो, तुम हो, तुम हो। वरना मदरसे के मुदर्रिसीन की अगर तनख्वाह बढ़ाओगे तो यहाँ पे क्वालिटी पैदा है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मदरसे में क्वालिटी पैदा हो जाए, फिर जब क्वालिटी होगी वो इमाम जाए। लगाने दो नारा, लगाने दो, उसका जौक शौक रहता है, मगर बेटा मौके पे लगाइए। अच्छा तवज्जो रखो मेरी तरफ। अब बताओ ये कौन करेगा? हम एक रात में, अच्छी बात है, ये भी करो वो भी करो, सारे का, मगर किसी आलिम के हाथ में जरूर दे दियो। तुमने कार खरीद ली, अगर ड्राइवर नहीं रखा, मकान बना रहे हो, अगर इंजीनियर नहीं है तो तुम लैट्रिन कहीं बना दोगे और बावर्ची खाना कहीं बना दोगे। इंजीनियर, तुम्हारे दिल में ख्वाहिश है ना, तुम्हारे दिल, हमें दीन का काम करना, जलसा करना है, दिल में ख्वाहिश है, तो तुम्हारे इलाके के जो आलिम है, उन्हें तो एक को पकड़ो, अपनी मीटिंग लो कि हजरत हम ऐसे 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 जलसा करने के इरादा, हम इतना बजट इकट्ठा कर सकते हैं। अब बताइए कौम के लिए हमारे यहाँ कौन आलिम अच्छा रहेगा, किसको हम लाएं, कौन नात पढ़ने वाला अच्छा रहेगा, किसको हम लाएं, ये तुम्हारी जिम्मेदारी। अगर तुमने नहीं पूछा किसी आलिम से, खुद कर लिए तो बिगड़ जाओगे, जलसा भी बिगड़ जाएगा जैसे आजकल जलसे बिगड़ चुके हैं। समझ रहे मेरी बात? वरना फिर कल को ये नहीं कहोगे कोई मौलाना बता के नहीं गया, कोई मौलाना बता कर, हजरत इतना इतना अच्छा आलिम 10-10, 11-11 रुपए बेचारा पड़ा, समझे? 10-11। जब मैं केरला से फारिग होकर गया, बेंगलोर में पढ़ा, उसके बाद मेरी 9,000 की तनख्वाह बदलूम में थी, फिर उसके बाद बढ़ती गई, ऐसी बात अलग है। अंदाजा लगाओ। तो यार मुझे ये दिख रहा है, इन्हें ये दिख रहा है, ये अनपढ़ आदमी, ये पढ़ा लिखा अवाम में ये छा रहा, क्योंकि ये अनपढ़ है, इसे डर तो है नहीं, इसे क्या करना, ऐसी आवाज अगर है, नात पढ़ रहे तो डर तो है नहीं कि गाना गा रहे हैं, नात पढ़ रहे हैं, सिर्फ बोल नात के है, बाकी पूरा हॉल जो है वो सब गाने का ही है। और नौजवान जो है ना, वो भी मैंने ऐसे करते हुए देखा, ऐसे हजरत सही बता रहे, बैठे बैठे गुस्सा था कि यार इन्होंने खत्म कर दिया। मैंने जो मिसाल दी ना, 1 गिलास दूध में पानी बढ़ाते जाओ, अक्लमंद आदमी समझ जाएगा अब ये दूध नहीं रहा, चे जाए कि हम वो लगा लो। समझ रहे मेरी बात? ऐसा करो जैसे कमेटी वाले हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह जलसा हुआ माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। जैसे अब गर्मी की छुट्टी में नाज़रत, जैसे गर्मी की छुट्टी होती है, गर्मी की छुट्टियों में जाड़े की छुट्टी में स्कूल के बच्चों की 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने छुट्टी रहेगी, समझे? अब तुम चंदा तुमने कर लिया, या जो मालदार पैसे इकट्ठे 1 लाख रुपए तुमने 2 आलिम रख लिए 2 महीने में, समझे 25,000 रुपए महीने पे एक आलिम। तुम्हें स्कूल के बच्चों को इतना पढ़ाना है, इनके पास 1.5 महीना, हमें पता नहीं कैसे पढ़ाओगे।
तुम्हें ये पढ़ाना है ताकि इन्हें हलाल हराम पता चल जाए, कुरान शरीफ पढ़ना सीख जाए, उर्दू पढ़ना सीख जाए, तो तुम्हारा ये काम आ जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। समझ रहे मेरी बात? ये काम कर सकते हैं। मस्जिदों में बाज गांव में मैं जलसे में तकरीर करने गए हूं ना, तो मस्जिदों में ताले पड़े हैं, मदरसों में ताले पड़े हैं, और जलसों के लिए मत पूछो, पूरा गांव सजा दिया। मैं इसका मुखालिफ नहीं हूं, मैं तो उस खानदान से ही हूं जहां से शुरू हुआ। लेकिन और ना मैं किसी का हसद में कह रहा हूं बखुदा, मगर इसलिए बता रहा हूं, अभी भी होश के नाखून लो, अभी भी होश में आ जाओ, ताकि हमें पता उर्स कितनी प्यारी चीज थी, बिगाड़ दी। जुलूस कितना प्यारा चीज बिगाड़ दिया। मुहर्रम कितनी प्यारी चीज थी, बिगाड़ दिया। 11वीं शरीफ कितनी प्यारी चीज थी, बिगाड़ दी। जलसे कितने प्यारे थे, बिगाड़ दिए। अब क्या बचा? मस्जिद रह गई है, मस्जिद में तुम जाते ही नहीं। रमजान में जाते हो तो वो भी बिगाड़ दी। रमजान में जा रहे हो, और बाज आदमी ना, पता नहीं यार उसके दिल में क्या खुन्नस रहती है। उसके घर में शराबी हो, उसके घर में बहुत गलत हरकत करने वाला हो, रिश्तेदारी में हो, मगर इमाम के पीछे जरूर पड़ा रहता है। इमाम से क्या दुश्मनी है? वो भी तो इंसान है। अगर इतनी सी बात मिल जाए तो तुम्हारा क्या करना, बोलो? क्वालिटी पैदा करना, क्वालिटी। मदरसे पर ध्यान देना। जब तक अगर सही ड्राइवर नहीं होगा, कितनी वो जाकर के वो बनवा ले ड्राइवरी लाइसेंस, डीएल बनवा ले, उससे गाड़ी नहीं चलेगी, उससे गाड़ी नहीं चलेगी। तुम्हारे गांव में अब अगर मैं पूछ लूं कि ये बताओ कितने मौलाना इस साल फारिग हुए, गांव में कम से कम 100 बच्चे होंगे, और 100 बच्चे का 500 होंगे यार, एक भी नहीं। हाफिज कितने हुए? एक भी नहीं। क्या हो रहा है? कहां गई है क्वालिटी? इसलिए मस्जिदों पे ध्यान दो, इसको मजबूत करो। मदरसों पे ध्यान दो, इस पे मजबूत करो। मदरसे सरकारी मत करो, मदरसे सरकारी मत करो। अपने दम खम से जो उसूल है उस उसूल पे चलाओ, उस उसूल पे चलाओ, वरना हम लोग ऐसे ही हो जाएंगे जैसे कब सारा कुछ करा हमने और हाथ से चला, मजबूर हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। नमाज की पाबंदी करो, बुराइयों से बचो, अच्छे काम के लिए तैयार हो जाओ। अच्छे लोग तो समझते ही होंगे, समझ रहे? जहां तक कोशिश हो करे। इस्लाह के 3 तरीके बताए हदीस में। इस्लाह के कितने तरीके बताए? आपका जोर आपकी औलाद पर है, हमारा जोर आपकी औलाद पर नहीं। वो पहले के लोग थे, अगर नमाजी जा रहे हैं, किसी का लड़का हंस पड़ा तो वो तमाचा मार दिया करता था। घर वाला आता था तो ये कहता था तुमने सही करा, मार दिया, सही करा। आज अगर शराब पी रहा और अगर मस्जिद का सदर भी जाके तमाचा मार दे तो उसके घर वाले लड़ने आ जाएंगे, मेरा बेटा कुछ भी करे, तू कौन होता बता। इसलिए तुम नहीं कर सकते। लेकिन इस्लाह के 3 तरीके नबी 1400-1500 साल पहले बता के चले गए, जिस पे तुम्हारा जोर है, अगर रोक सकते हो तो जोर से रोको, और अगर जिस पे जोर नहीं चल रहा तो जबान से रोक सकते हो तो रोको, बुरे काम से। और जबान से भी कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां जबान से भी नहीं कहा जा सकता। अगर जबान से भी कहने का नहीं है तो उसको दिल से बुरा जानो और गुजर जाओ। वइज़ा मर्रू बिल्लग़वी मर्रू किरामा। बोलो, इन बातों पे अमल करोगे? कोई भी दीनी काम करो। इन कमेटी वालों को मुझे ये बात अच्छी लगी, ये बात खूबसूरत लगी कि इन्होंने जो काम भी किया है उलमा की मर्जी से किया। कारी कलैया नंगला वाले कारी कासिम, इन्होंने बताया मुझे, मौलाना अफसर साहब सरपरस्त है, ये बाकायदा आलिम है। इन्होंने बताया और भी इमामों को लेकर के, वो दूसरी मस्जिद के इमाम साहब कौन, हाफिज अनवर अली, ये बैठे। ये कमेटी वालों की बात अच्छी है, ये कमेटी वालों
मगर इतना और जरूर रखियो, सारे का सारा ये भी ध्यान रखियो कि किसको बुलाना ताकि हमारी कौम को कुछ फायदा हो जाए। जलसे इसीलिए तो होते हैं ताकि हमारे लिए कुछ, और अगर खाली मजे ही लेना है, ये सब वो करना या ऐसा करना, तो भैया फिर वो गड़बड़ी है। मजे लेना तो कौम के पैसे से शरीयत तुमको इजाजत नहीं देती है। अपने अब्बा के तीजे में करो, 10वें में करो, 40वें में करो, 20वें में करो, जिसे चाहो बुलाओ, उस पे भी हम फतवा लगा देंगे, इजाजत नहीं देंगे उसकी भी। लिहाजा हमें सब मिल करके अच्छा काम करना है। बोलो करोगे अच्छा काम? अच्छा काम करोगे। कल से ये ध्यान रखो, हमारी मैंने मस्जिद देखी हजरत, इतनी खूब, जिसमें कारी कासिम पढ़ा था, इतनी बड़ी मस्जिद है, सफ़े फैली हुई, इतनी खूबसूरत मस्जिद। जब मैं गया ना पहले मस्जिद में, बाद में किया गया, इतनी खूबसूरत। नमाजी भी ऐसी होना चाहिए, समझ रहे। और जब हुजरा भी देखना बता रहे हजरत, 1.5 लाख रुपया तकरीबन लगाया हुजरे में। यार दिल खुश हो गया मेरा। वरना बाज इमाम के हुजरे में हजरत छिपकली हैं, जाले हैं, जाले, बेचारा पड़ा है जिंदगी। और वो भी कहाँ, जो जीने के नीचे हो, उधर जनरेटर रखा हो, जूते चप्पल उसके सर पे रखे हो, इमाम हुआ पड़ा है, और उसको तुम मुसल्ले पे ले जाके कह रहे हो पीछे इस इमाम के। कौन सोचेगा? कौन सोचेगा? मैं तकरीरों में कहता हूं, हमारी कौम सिर्फ सबसे ज्यादा सस्ती 2 चीजें खरीदती है, 2 चीजें अपनाती है। खरीदना लफ्ज अच्छा नहीं है, 2 चीजें अपनाती है। एक कुर्बानी का बकरा, और एक मस्जिद का इमाम, सस्ते से सस्ता, बिल्कुल बेकार, आलूओं में डालने का, चाहे नमाज हो या ना हो, बस सस्ते से सस्ता हो जाए। बकरा ऐसा खरीदेगी, चाहे उसकी कोक पिचकी हुई हो, मरगिल्ला बरसीन खा ले तो पौंक चल रही है उसकी। क्या बात है, सही बता रहा हूं मैं। जी जी जी। ऐसा, और पूरे मोहल्ले में उड़ा देगा, आपकी कुर्बानी हो रही है, आपकी कुर्बानी हो रही है, बकरे की हो रही है, बकरे जैसे 50,000 का बकरा। जी, और जी, है नहीं बकरी किधर, सुकड़ा हुआ, झुकड़ा हुआ, टेढ़ा बेड़ा, और बच्चे हाथ डाल के आगे को खींच रहे हैं, इसकी पौंक चल रही है, पीछे को खींच रहे हैं। सबसे ज्यादा सस्ता। अपने इलाके के किसी आलिम से मशवरा करके कि हम अपनी मस्जिद में आलिम रखना चाह रहे हैं। ये कुरान शरीफ बहुत अच्छा पढ़ते हैं हजरत कारी कासिम साहब, ये नेक आदमी है, परहेजगार है। दूसरी मस्जिद के इमाम साहब बड़ी आप ही है ना, हाफिज अनवर साहब, ये नेक लोग हैं, अच्छे लोग हैं। ऐसे होते हैं ना जिनके पीछे हम भी नमाज पढ़ ले, आप भी नमाज पढ़ लो, लेकिन ऐसा कोई मिल जाए तो तुम उसे कम तनख्वाह में ही मारे जा रहा है। और ये हालांकि एक बात और बता दूं, मिंबर शरीफ पे बैठा हूँ, बखुदा बता रहा हूँ, मुझे इन्होंने हाफिज अनवर ने या इन्होंने, ये तो मिले ही अब है, ये तो मिले ही अब है, समझे। हाफिज अनवर ने इन्होंने बखुदा ये नहीं कहा मुझसे, पूछ लो इन दोनों से अगर बैठो मिंबर शरीफ पे कि हजरत हमारी तनख्वाह के बारे में बोल देना या इमामों के बारे में बोल देना। हाफिज अनवर का नाम ले रहे हो, इनका ये क्या नाम है, अफसर साहब, बखुदा बता रहे हो। अच्छा मेरी आपसे भी मुलाकात हुई नहीं हुई अभी? बिल्कुल, आपके घर बैठा था ना मैं, कई लोग ना उल्टा ले जाए, इसलिए बताओ। अच्छा सैयद साहब को इसलिए बुलाया था, अब हम समझे तनख्वाहें बढ़ रही है, तनख्वाहें तो मरो, कहीं पता चले कि साहब और उल्टा हो गया, कहीं पता चले और उल्टा हो गया। मदरसे में मुदर्रिस ऐसा रखो जो दिल से काम करे, उसकी तुम तनख्वाह बढ़िया दो, तनख्वाह दो यार, नहीं बढ़ा सकते हो, क्वालिटी पैदा करो। अगर ये मजबूत होंगे ना तो तुम्हारी जड़ मजबूत होगी। जिस कौम के उलमा अगर ढीले हो गए, हल्के हो गए, बेसलाहियत हो गए, बगैर सलाहियत के हो गए, मैं स्टेजों पे जा रही हूँ, मैं देख रही हूँ हजरत, घूम के देखो तो संभल के खुतबा पढ़ना नहीं आता, कोई मुजाफ पर अलिफ्लाम लगाए पड़ा है, कोई मुजाफिले पर जबर लगाए पड़ा है, उसे कुछ भी पता नहीं, हदीस पढ़ रहा तो फाइल पर फता है, मफूल पर पेश है, समझो उसे पता ही नहीं है। मुब्तदा खबर बन रहा तो मौसूफ सिफत लगाए